अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? जैसे हम अरिथमेटिक में पढ़ते हैं, मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम है, और इज इक्वल टू का भी ये सारे सेम है। तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक नया ऑपरेटर है। नया ऑपरेटर क्या है? एक मोड का। जैसे हम डिवीजन करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो वो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इस सारे को अभी कमेंट कर देते हैं, बल्कि कमेंट क्या, हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 5 और लेट y इज इक्वल टू 6। हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे, लेट सम इज इक्वल टू, यहाँ रिजल्ट के नेम से रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? सिंपल प्लस आ जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि मॉड, मतलब मॉड के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, एक्स परसेंटेज वाई। तो जैसे हम ये यूज़ करेंगे तो इसका मोड क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 मोड आ जाएगा। जो भी यहाँ पे अगर हम 6 को डिवाइड करें 10 पे, बल्कि 10 को डिवाइड करें 6 पे, तो हमारे पास क्या आता है? 4 रिमाइंडर बच जाता है। तो हमने वो पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेकर जाना। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमने पॉइंट्स में नहीं जाना, तो हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ है। अब यहाँ पे देखो अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये बाकी सारे हम स्टेप बाय स्टेप सारे देख लेंगे। अभी हम अरिथमेटिक डिस्कस कर रहे हैं। अरिथमेटिक में प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्टैटिक हो गया। अब देखो एक्सपोनेंशियल भी है, मतलब कि डबल स्टैटिक। डबल स्टैटिक क्या होगा कि हमारे पास उसको उसका एक्सपोनेंशियल लेगा। हम इसको भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक स्टैटिक। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं 2 और 3। यहाँ हम 2 2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 2 2। अब यहाँ पे मैं 5 लूँ तो अब देखो 2 एक्सपोनेंशियल ले रहा है, मतलब 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, मतलब उसका प्लस करता जा रहा है, साथ साथ एक्सपोनेंशियल ले रहा है। तो ये सारा वो डबल स्टैटिक की वजह से ले रहा है। और डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, ये इंक्रीमेंट है, मतलब कि ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? आप देखो यहाँ पे दो तरह के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं, मतलब कि दोनों में दो दो तरह के हैं। ये तो दो तरह के हैं, इसके अंदर भी दो दो तरह के हैं। अब ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर देता हूँ, सिंपल x प्लस प्लस, मतलब एक का इंक्रीमेंट होगा। अब मैं कर देता हूँ y माइनस माइनस, इसमें क्या होगा? एक का डिक्रीमेंट होगा। x में एक का इंक्रीमेंट होगा, y में एक का डिक्रीमेंट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना वैल्यू को डिस्प्ले करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्स और कंसोल डॉट लॉग वाई। यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, वैल्यूज बिफोर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ये तो आफ्टर है, क्योंकि ये हमारे पास चेंज हो चुकी है। और एक हम क्या करेंगे? बिफोर कर लेंगे। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इस पे हम कह देते हैं बिफोर। बिफोर ऑपरेटर को यूज़ किए बगैर ये वैल्यू होगी, ऑपरेटर के बगैर ऑपरेटर के यूज़ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 4। तो हमारे पास पहले बिफोर ऑपरेटर, ये बिफोर ऑपरेटर 2 और 5, ये आया 2 और 5, ये वाली वैल्यू। जैसे ही मैंने उसको ये यूज़ किया तो क्या हो गया? हमारे पास एक का इंक्रीमेंट हो चुका है, हमारे पास 3 और 4, 3 और यहाँ पे एक का डिक्रीमेंट 4। अब इसमें एक और चीज़ है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं यही चीज़ ये कर दूं कि प्लस 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 प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस प्लस किया, तो क्या होगा? यहाँ पे 4 4 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब एक का इंक्रीमेंट उसमें ऐड हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि यहाँ पे एक्स हमारे पास वही रहा है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, ख़त्म करता हूँ अभी, या कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का सेम तरीका है, जितना आपने कमेंट करना है उसको पिक करो, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, तो वो आपका कमेंट हो जाएगा। या आपने किसी खास लाइन को कमेंट करना है तो उससे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? बैक स्लैश 2 मरतबा, तो वो हमारे पास कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखोगे 2 आ रहा है,
वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। इसको भूल जाओ अभी ये क्या आ रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें हम देखें तो यहाँ पे 2 और 5। अब अगर इसको दोबारा मैं प्रिंट करूं, यहाँ पे सिंपल एक्स, पहले मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद एक्स प्रिंट करवा रहा हूं। पहले 2 आया, उसके बाद 3 आया। क्यों 3 आया? क्योंकि उसके अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है, मतलब बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर मैं यही चीज ये करूं कि प्लस प्लस पहले ले आऊं और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखूं, तो क्या होगा, उसी लाइन के अंदर पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद फिर वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब देखो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हुआ, 2 + 1 3 हुआ, जहां पे 2 था 2, फिर +1 3 हुआ और उसके बाद फिर उसने डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन जैसे अगर मैं बाद में लिखता हूं तो क्या हो रहा है कि वो बाद में नेक्स्ट लाइन में जाकर इंक्रीमेंट करवा रहा है। मतलब इंक्रीमेंट तो पहले वो डिस्प्ले करवा देगा, फिर बाद में इंक्रीमेंट करवा के वो उसमें स्टोर कर देगा। सेम चीज इसमें क्या होती है कि माइनस माइनस करूंगा तो वो क्या होगा, उसी लाइन के अंदर नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जाकर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। बाय किया, अब यहाँ पे देखो 2 5, अब यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट। अब यही चीज अगर मैं इसमें पहले कर देता डिक्रीमेंट में, तो क्या होना था, यहीं पे भी हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाना था और यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हो जाना था। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, या प्री पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ये दो चार चीजें हैं हमारे पास। मतलब इसमें हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट चीज़ें आती हैं। तो ये थे हमारे पास ये ऑपरेटर्स। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वही हैं। और असाइनमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है। अच्छा, असाइनमेंट में एक चीज़ और डिफरेंट है, मतलब जितने भी अभी हमने अरिथमेटिक पढ़े हैं, तो अगर आप उसके साथ प्लस लगाओगे, अब सपोज कि मैं चाहता हूं कि एक्स के अंदर ही मेरे पास 2 या कोई वैल्यू ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं अभी कमेंट करता हूं। मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस इज इक्वल टू 4 कर देता हूं, मतलब एक्स के वेरिएबल के अंदर ही कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 4। अगर मैं वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे होना था ना, एक्स इज प्लस 4, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो बजाय इसके कि मैं उसी के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, ये उसी के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ ना, डिफरेंट तो नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, फिर इस चीज को मैं खत्म कर देता हूँ और प्लस कर देता हूँ, तो वो उसी वेरिएबल की वैल्यू उसी में इंक्रीमेंट होकर उसी में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो 2 + 4 हमारे पास 6 होना चाहिए, तो वो 6 हमारे पास आ चुका है। इसी तरह आप डिक्रीमेंट, मतलब माइनस, फिर स्टैटिक, फिर डिवीजन और मोड और ये डबल स्टैटिक भी आप इसी तरह यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल है, और ये इज इक्वल टू यही है, यही अभी हमने एग्जांपल किया, एक्स इज इक्वल टू। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप ऐसा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो फिर आपका कोड और भी मिनिफाई हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब ये थोड़े से एडवांस लेवल के ऑपरेटर्स हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कुछ शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, ये हम साथ साथ करते जाएंगे जैसे जैसे हम करेंगे। लेकिन अभी यहाँ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जितने हमने किए हैं वही आपने डिस्कस करने, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है उनकी। अब इसमें एक डेटा टाइप देखा जाए तो डेटा टाइप इसमें मैटर नहीं करती। अगर आपने कोई स्ट्रिंग टाइप लिखनी है तो आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। मतलब अगर आपने वाई को, या यहाँ पे आपने जी करना है, जी इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करता हूँ डेमो हेयर, तो क्या होगा, मेरे पास ये स्ट्रिंग हो जाएगा और ये न्यूमेरिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये फ्लोट में आ जाए, तो मैं फ्लोट में ये सिंपल जितना ऐड करना चाहूँ ये डबल में भी हो जाएगा, और ये फ्लोट भी आप कह सकते हो, न्यूमेरिक भी कह सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इसमें एक और टाइप है जिसमें हम कहते हैं बुलियन, मतलब कि इज फाल्स, कोई भी नाम दे लो। तो मैं कहता हूँ इस कंडीशन, यहाँ सिंपल तरीके से हम लेते हैं ए। इसमें या तो ट्रू होगा, मतलब बुलियन ट्रू, मतलब ट्रू मतलब 1, और फॉल्स मतलब 0। ट्रू होगा तो बिल्कुल वो सही है, वो 1 के फॉर्म में होता है, 1 और 0 के फॉर्म में। 1 होगा तो वो बल्ब ऑन होगा, 0 होगा तो वो बल्ब ऑफ होगा। ये वो वाला सिनेरियो आप ले सकते हो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने देख लिया, नंबर हो गया, बिग इंट वही चीज़ है ये वाला। और उसके बाद बुलियन अभी हमने देखा। और अनडिफाइंड वो चीज़ होती है कि अगर आपने सिर्फ उसको डिक्लेयर कर लिया है, उसके बाद अगर आप उसको यूज़ करो कंसोल डॉट लॉग
ए, तो वो अनडिफाइंड आपको कहेगा, ये अनडिफाइंड मतलब उसमें वेरिएबल की वैल्यू ही कोई डिफाइन नहीं हुई। तो नल भी मतलब वही चीज़ होती है कि वो उसमें वैल्यू नल है। तो अगर अब मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि x इज इक्वल टू कंसोल, अब इसमें मैं कहता हूँ कि x प्लस वाई, अब देखो x प्लस वाई, तो वो तो न्यूमेरिक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इस सब को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ x प्लस जी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप है, एक स्ट्रिंग टाइप है, एक हमारे पास न्यूमेरिक टाइप है, तो वो उन दोनों को मिला देगा, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देगा। अब यहाँ पे देखो आउटपुट टू डेमो है, तो वो टू के साथ उसने स्ट्रिंग को मिला दिया है। अब अगर मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ एक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो और उससे पहले कोई ना कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या देते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये स्ट्रिंग हो गया जो यूज़र को डिस्प्ले होगी, ठीक है, ये डिस्प्ले होगी। अब एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो क्या होगा, प्लस और एक्स, तो क्या होगा हमारे पास एक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले यहाँ पे होगी, बजाय इसके कि एक्स डिस्प्ले हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू होगी। इसी तरह आप जी की भी डिस्प्ले करवा सकते हो, जो भी आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें वही चीज़ है, फिर उसके बाद सिंबल आ गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ये सिंबल और ऑब्जेक्ट वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी तक हमने यहाँ तक देख लिया कि स्ट्रिंग, नंबर, नल वगैरह ये क्या होता है। और ये भी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट, अरे, डेट वगैरह, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। तो जितना भी हमने कर लिया है उसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।